बड़ी खबर आपको बताते हैं रजौरी से, क्योंकि रजौरी के अंदर आज दूसरा दिन है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान आज कई इलाकों को मुहासरे में लिया गया है और रजौरी के जिन इलाकों को आज मुहासरे में लिया गया है वहां से इत्तलात यह है कि अब वहां पर भी गोलियों और धमाकों की आवाज से इलाका जो है वो दहल उठा है। बड़ी खबर हम आपको रजौरी से बता रहे हैं, जहां पर अभी तक की बड़ी खबर यह है कि डेरा की गली और धन्ना मंडी के कुछ इलाकों के अंदर जो सरनकोट के पास के इलाके हैं वहां कल से ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन आज डेरा की गली और धन्ना मंडी के आसपास इलाकों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और रजौरी के जंगलों के अंदर अगर आप देखेंगे रवां साल के दौरान ये तीसरा बड़ा हमला है, दूसरा बड़ा एनकाउंटर है जिसमें कई मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक खुद पुलिस ने की थी, आर्मी की तरफ से हुआ था। लेकिन आज एक बार फिर यह इलाका सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि आज दूसरा दिन है जब लगातार यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी को भी काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है डेरा की गली के आसपास, थना मंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और एंटायर रजौरी का इलाका जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी हिसार में कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से मिलिटेंट जो सरहद के इस पार डेप्थ एरिया के अंदर है वो आबादी की ओर ना आए और उन्हें किसी भी तरीके से कोई रेस्क्यू रास्ता ना मिले। डीआईजी की तरफ से थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग की गई है, क्या कुछ मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, फटाफट से जरा पहले इसको सुन लेते हैं। इस जनरल इलाके में चल रहा है, उसमें कल सुबह जो है एक पार्टी के ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया था जो उस कार्डन एंड सर्च का हिस्सा थी, जिसमें हमारे आर्मी जवान जो है वो शहीद हुए। उसके बाद दोबारा एक लोकेशन में टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन इलाके की नवीयत ऐसी है कि उसमें वो कांटेक्ट जो है उसमें हमें अभी फर्दर प्रोग्रेस नहीं मिली है। द जॉइंट पार्टीज हैव कॉर्डन द एरिया, we are doing the operation and we are sanguine that it shall be taken to the logical conclusion in the shortest span of time. We have a rough estimation of numbers, but as you have seen the topography, you have seen the area, I am sure you will appreciate that it will not be wise enough to make comment on everything when the operation is Had they infiltrated recently? We believe that the group was present here for past 2-3 months. ये वही आतंकी हैं जो सुरनकोट में थे? सुरनकोट में कौन सी जगह? जिस जगह पर मुठभेड़ हुई थी, कल सुरनकोट में मुठभेड़ हुई थी। ये दोनों इलाके जो हैं जहाँ पे आप कह रहे हैं कि कांटेक्ट हुआ है और जहाँ पे अटैक हुआ है, ये एक ही इलाका जो है उसकी चेन में आते हैं। क्या जंगल में हाइडआउट बनाए हुए हैं? जंगल जो है इस किस्म से हमारी यहाँ प्रोफिलैक्टिक डिप्लॉयमेंट रहती है। हमारी डिप्लॉयमेंट और हमारी जो कॉर्डन पार्टीज थी उनकी मूवमेंट जो है पिछले कुछ वक्त से ऐसी रही है कि हम उनको वी हैव बीन एबल टू होल्ड देम अप इन सर्टेन एरिया। Public supporting them because they had been able to survive? No. Such things don't happen. घना जंगल ये एक ऑपरेशन है और उसको लेके एक स्ट्रेटजी के मुताबिक ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले ऑपरेशंस भी जो रिसेंट पास में यहाँ हुए हैं उनमें कुछ वक्त लगा है, बट ऑपरेशन सक्सेसफुली मटेरियलाइज हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी ये ऑपरेशन भी मटेरियलाइज जल्द समय लग सकता है। Morale of the troops who are involved in this operation, what the morale? Our ethos are very strong in these matters and there is nothing else. Thank you. अभी कितने दिन लग सकता है ऑपरेशन के इस हवाले से कुछ नहीं बताया जा सके, लेकिन कुछ महीनों से यहां पर ये मिलिटेंट हो सकते हैं हो इस तरीके की खदशात जो है वो डीआईजी की तरफ से जो है वो सामने रखी गई। थोड़ी देर पहले ये ब्रीफिंग जो है वो की गई है रजौरी के अंदर। सीधे चलेंगे जी ग्राउंड जीरो पर, जहां से जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा कि कल जब ये खबर हमने ब्रेक की थी कि क्या कुछ सूरत हाल है, आज उस एरिया तो अपनी जगह, आज एक और एरिया से भी खबर है कि वहां पर झड़प हुई है, वहां पर मुठभेड़ हुई है, एरियाज को कॉर्डन किया गया है। किन किन एरियाज के अंदर इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है? पुलिस का स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले तो हमने ऑन एयर कर दिया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आज दूसरे दिन भी इस खबर को मॉनिटर कर रहे हैं।
और बिल्कुल कल जहां ये इनकाउंटर सोनकोट इलाके से शुरू हुआ तो वो आज राजौरी तक पहुंच चुका है, फिर राजौरी तक, इसके अंदर संगाई और जीकेजी इलाका इस वक्त जो है जिसको पूरी तरह गया। हालांकि आज पिछले 20 घंटों की अगर बात करें, 20 घंटों बाद दोबारा एक बार फिर कंटेक्ट हुआ था, जिसमें फायरिंग का तबादला नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहेंगे कि फौज की तरफ से आज छोटे हथियार नहीं बड़े के बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उसकी बड़ी वजह यही है जो डीआईजी साहब भी बता रहे थे कि ये घना जंगल है, घने जंगल के अंदर दाखिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसको देखते हुए फौज की तरफ से बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। काफी अरसा के बाद इन इलाकों में इस तरह के धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं, जिसमें आज पंगाई इलाका हो गया है, डीकेजी का इलाका, इन दोनों इलाकों से आज बड़ी कार्रवाई की गई, मगर किसी तरह की कोई किसी के मारे जाने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि डीआईजी साहब की तरफ से जरूर कहा कि ये मिलिटेंट यहां हो सकते हैं पहले से, क्योंकि इसी इलाके में 2 माह पहले ही एक एनकाउंटर हुआ था, वो भी यही पंगाई का इलाका है, जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। उसके बाद 8 दिन के बाद एक तीसरा मिलिटेंट उसमें मारा गया था। ये वही इलाका है और घना जंगल होने के कारण काफी परेशानियों का यहां सामना इनको करना पड़ रहा है, जिसके ये कह सकते हैं हम कि इस इनकाउंटर को या इस ऑपरेशन को खत्म होने में अभी काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जिस तरह का इलाका जो शाम होना शुरू होगी, इसको सर्च ऑपरेशन को भी रोक दिया जाएगा, उससे आगे की कार्रवाई भी रोक दी जाएगी और कल सुबह दोबारा इसको शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरह कल हमने देखा था कि मिलिटेंटों की तरफ से जब गश्ती पार्टी या जो पेट्रोलिंग पार्टी या जो सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी टीम, उस पर उसी वक्त गाल दिखाकर हमला किया गया था। और उसमें एक बड़ी खबर यह भी आ रही थी कि सिर्फ फायरिंग ही नहीं की गई, बल्कि पहले मिलिटेंटों की तरफ से ग्रेनेड दागे गए। ग्रेनेड दागने के बाद फायरिंग की गई, जिसमें 5 फौजी एहलकार एक जेसीओ समेत अजजा हुए थे और एक एहलकार जख्मी हुआ था, जिसको एयरलिफ्ट किया गया था बाद में। मगर आज मिलिटेंटों की तरफ से जवाबी फायरिंग नहीं की गई है, सिर्फ इधर से फायरिंग की गई है, वहां से जवाब उसका नहीं आया, जिस कारण आज भी ये इनकाउंटर अपनी जगह पर ही कल की तरह खड़ा है। मगर फर्क सिर्फ इतना है, कल ये पुंछ से शुरू हुआ था, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है जमशेद, कल कहा जा रहा था कि एक एरिया में शाम होते होते ऑपरेशन को रोक दिया गया, और आज बाद दोपहर खबर आई कि एक और एरिया में जो तकरीबन पास ही है, जंगल का एरिया है, लेकिन लेफ्ट साइड या राइट साइड में हुआ है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन ये जो मूवमेंट मिलिटेंट्स की हो रही है, तो क्या हम ये समझे कि इस ऑपरेशन को कंक्लूड होने में कुछ और वक्त लग सकता है? क्योंकि जो तस्वीरें मेरे सामने भी है, घना जंगल है और घने जंगल में इस तरीके का ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल है। और बिल्कुल जिस तरह ये ऑपरेशन कल पुंछ से शुरू हुआ और आज राजौरी तक पहुंचा, क्योंकि दोनों बॉर्डर लगते हैं, दोनों जगह, चाहे हम डीकेजी की बात करें वो भी राजौरी पुंछ का बॉर्डर है, और जहां चमरेल कल शुरू हुआ था वो भी और राजौरी का बिल्कुल उसके साथ बॉर्डर लगता है थाना मंडी का, जहां कल इनकाउंटर शुरू हुआ था। आज वो मूवमेंट करके इस तरफ पहुंच आए हैं, क्योंकि कल उस तरफ से कार्रवाई की गई थी, आज वो इस तरफ आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अंदर दाखिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा घना जंगल है, क्योंकि इन इलाकों का ये राजौरी पुंछ का सबसे घना जंगल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फौज ही फौज है पूरे इलाके के गिरदोनवा में, जिस कारण यहाँ जंगल की कटाई कभी हुई नहीं, जिस कारण ये जंगल बहुत बड़ा। उसके साथ साथ घास कटाई का दौर है, घास बहुत बड़ा है, उसके साथ मक्की बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है। इससे ये हम कह सकते हैं कि इस इनकाउंटर को या इस ऑपरेशन को आगे और कुछ दिन चलता देख सकते हैं, क्योंकि ये कार्रवाई आगे जिस तरह चल रही है, इससे जैसा मैं बता रहा हूं कि अंदर दाखिल होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था 3 से 4 मिलिटेंट है, मगर ये भी क्लियर नहीं है कि अंदर कितने मिलिटेंट हैं, ये भी इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। इससे ये बात जरूर साफ होती है कि इस इनकाउंटर को अभी कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए इससे ये भी लग सकता है कि यहाँ जहाज की मदद भी। ये खबर भी सामने आ रही है कि जनाब आज जो जवान शहीद हुए थे उनको बाज़ाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उसके बाद उनकी बाज़ाब्ता तौर पर उनको अपने अपने इलाकों की ओर रवाना किया गया। तस्वीरें जरा चलाइएगा साथ साथ, और सेना की तरफ से क्या कुछ कहा गया उसको भी जरा दिखाएं। The first is that somebody is wanting to know about yesterday's operation. My sincere condolences for the losses we have suffered yesterday. This operation is still ongoing. There's a ultimate sacrifice still being given by the brave soldiers. This is part of a different core zone where the operation is happening. I'd like to comment upon my own area. The operations here, which have been ongoing for last few days, is a standard process of operations based on intelligence. So I will not like to connect it to any events before or after in view of these operations which have been happening for last 2 days in our Kashmir. After having kept for some time,
this is an opportunity for this is the last ditch opportunity for our inimical agents across to ensure that they can push back certain terrorist and terrorist groups. We have been getting inputs. You are well aware. There were two such infiltration attempts, especially in the Uri and Rampur sector, where not only foiled, they were neutralized and eliminated. These inputs will keep on coming, and I can assure you that we are absolutely vigilant on the LC. We will not allow any infiltration to come through. One or two which will come through will be eliminated with the help of the people of Kashmir inside the Kashmir Valley. आप देख रहे थे जनाब डीबी पांडे साहब 15 कोर के हेड जो है वो किस तरीके से श्रीनगर ऑपरेशंस और मौजूदा सूरत हाल पर बात कर रहे थे कि ये जो ऑपरेशन चला रहे जा रहे हैं जनाब, ये हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसका ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से उन जवानों को आखिरी सलामी दी गई। चलिए जमशेद मलिक, जरा शहर की भी हालात बताइएगा। ये तो ऑपरेशन की बात है, लेकिन खबर ये है कि शहर के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और हर आने वाले जाने वाले पर नजर भी रखी जा रही है, गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। क्या कुछ सूरत हाल है? और बिल्कुल जिस तरह के हालात बन रहे हैं दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये इलाका जो मैं थाना मंडी का आपको बता रहा हूं, यहाँ लगातार ये चौथा इनकाउंटर है पिछले 2 महीने के अंदर। अगर हम पिछले जून से लेके अब तक बात करें, जून से लेके अब तक होने वाले इनकाउंटर में 9 मिलिटेंट और 8 सेना के जवान आज जाँ भाग हुए, जिसमें इसके बाद लगातार यहाँ इस इलाके की अगर बात करें, लगातार जिस तरह इनकाउंटर चल रहे हैं, उसके बाद जब थाना मंडी मुगल रोड पर चेकिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। कस्बा के अंदर आने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं जहां लगातार इस तरह के इनकाउंटर सामने आ रहे हैं। और उसके बाद अब सिक्योरिटी जरूर बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं चाहे फौज के जवान हों या पुलिस के अफसर हों या फौज के अफसर हों, सुबह से थाना मंडी की तरफ सब रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकाउंटर थाना मंडी के इलाके में है, जहां मैं बता रहा हूं कि इससे पहले भी पंगाई इलाके में एक इनकाउंटर इसी मुकाम पर हो चुका और दोबारा यहीं पे इनकाउंटर। और दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह डीआईजी की तरफ से यह कहा गया कि इनको हो सकता है मिलिटेंट पहले से यही मौजूद है। अगर ये मिलिटेंट पहले से यहां मौजूद है तो ये एक बहुत बड़ा तशवीश की बात है, क्योंकि इस एरिया में दोबारा मिलिटेंसी एक्टिव हो रही है जिस तरह हम देख रहे हैं। अगर ये यहां है तो इसका मतलब ये है कि ये यहीं पे कार्रवाइयां करने के लिए रखे गए हैं, ना कि वादी की तरफ इनका रुख किया जा रहा, बल्कि क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि 2 मिलिटेंट मारे गए, तो उसके बाद तीसरा मिलिटेंट वहां से इनकाउंटर के इलाके से भाग निकलने में कामयाब होकर और दूसरे मकाम तक जाकर पहुंच चुका था, मगर उसके बाद भी वो उसके आगे के रास्ता उसने वादी की तरफ नहीं चुना, बल्कि वो भी वहीं तक मौजूद रहा। उसके बाद जब उसके साथ इनकाउंटर हुआ था, वहां भी एक जेसीओ अजजा हुआ था। ये इलाका एक ऐसा है जिसमें घना जंगल और साथ ही इसके साथ आबादी भी काफी है। उसको देखते हुए ये बहुत तशवीश की बात राजौरी पुंछ के लिए जरूर बनती जा रही है कि यहाँ जिस तरह मैं थाना मंडी की बात करता हूं, यहाँ तकरीबन 10 साल के बाद इस तरह के मामले दोबारा सामने आना शुरू हुए। 10 साल पहले इन इलाकों में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी एक्टिव रही और कई इनकाउंटरों की बातें आए दिनों सुनने को मिलती थी, मगर 10 साल के बाद ये दोबारा इस तरह का माहौल इस इलाकों में देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है जी।